देखिए, सबसे पहले तो क्या है, जिन इंस्ट्रूमेंट की जरूरत रहेगी हमें मोबाइल के अंदर क्या प्रॉब्लम है उसको फाइंड करने में। तो सबसे पहले तो आपके पास मीटर होना चाहिए, और जहां तक पॉसिबल हो, अगर ऑटो रेंज वाला मीटर होगा ना आपके पास, अच्छा फ्लुक का, या फिर कम से कम 1000-1500 रुपए की रेंज का जो मीटर आता है, वो रीडिंग एक आपका क्लियर देता है। तो देखिए, मैं एक पिक्चर आपको दिखाता हूँ मल्टीमीटर की, और सबके पास मल्टीमीटर होगा, लेकिन जब स्टार्टिंग से ही क्लास स्टार्ट की है तो सारी चीजें आपको मैं दिखा के चलता हूँ। ये आप देखिए, मीटर मल्टीमीटर है, ठीक है। ये फ्लक का ऑटो रेंज का मल्टीमीटर। ऑटो रेंज का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आपको डीसी वोल्टेज चेक करने हैं, तो नॉर्मल जो मल्टीमीटर होते हैं उनमें क्या होता है, 10 वोल्ट तक को आप अलग चेक करना होता है। अगर उसकी रेंज 20 वोल्ट है तो फिर आपको उसको सेट करना पड़ता है 20 पे। 500 वोल्ट तक चेक करना होता है उसको आपको 500 पर चेक। जैसे मान लो ये वाला जो मीटर है आपका, ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक चीज मैं बता दूंगी, ये जो आपको एसी और डीसी के जो साइन होते हैं वो शायद पता होंगे, नहीं है तो मैं आपको देखिए ड्रॉ करके बता देता हूँ, क्योंकि एक एक चीज को आपको क्लियर होना चाहिए, तभी आप समझ पाओगे। देखिए, वी का मतलब तो वोल्टेज होगा, ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर इस पे ऐसे लाइन रहती है ना, सिंगल ऐसे ऊपर, तो वो आपकी एसी होगी, ठीक है। एसी लाइन, हमारे घरों के अंदर एसी वोल्टेज आते हैं। और अगर लाइन इस तरीके से होगी तो वो होगी आपकी डीसी। ये ऊपर वाला वी तो यहां पर भी होगा, वी यहां पर भी होगा। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि ये जो आपका वी के ऊपर इस तरीके से आ रहा है, वो किसके लिए है, एसी वोल्टेज के लिए। और इस तरीके से जो आ रहा है वो आपका डीसी वोल्टेज के लिए। सुरेंद्र जी, आवाज आ रही है कि मेरी? जरा हाथ हिलाएंगे आप कैमरे के सामने, हाथ हिला के कंफर्म कीजिए, आवाज आ रही है क्या आपको? सुरेंद्र जी लखारा। चलिए देखिए, तो सबसे पहले तो मैं आपको मल्टीमीटर दिखा रहा था, उसमें जो इंडिकेशन होते हैं आपको पता होना चाहिए कि ये एसी है डीसी है। तो मोबाइल के अंदर जो आपके वोल्टेज फ्लो होते हैं वो होते हैं डीसी। डीसी के 5 वोल्टेज चार्जिंग में भी यूज में आते हैं, और बैटरी कनेक्टर आपको पता ही है 3.7 से 4.2 तक आती है। उसके बाद में अब देखिए, मैसेज आ रहे हैं लोगों के कि हमें भी उसके अंदर ग्रुप के अंदर ज्वाइन करना है, तो ध्यान देते नहीं है पहले तो। अब जितने इसमें आ गए ग्रुप में, इन्हीं बंदों को उसमें रखेंगे, बाकी कोई भी बंदा ग्रुप में नहीं आएगा। चलिए आगे देखते हैं अपन। तो उसके बाद में हम बात मल्टीमीटर पे चल रहे थे। तो ये जो आपका मल्टीमीटर है ना फ्लुक का, इसमें क्या है कि आपको डीसी वोल्टेज चेक करनी हो या एसी वोल्टेज चेक करनी हो, या फिर आपके रेजिस्टेंस वगैरह चेक करनी हो ओम्स मोड पे, कहने मतलब इसमें जीरो से लेकर हाईएस्ट जितना चेक कर सकता है, एक ही बटन पे आप उसको सेट कर दो, तो एक ही बटन पे सारी चीजें आपको बता देगा। जितना भी मान होगा वो एक ही चीज पे है ना, वो हो जाता है। तो ये देखिए, यहाँ पे आपको येलो बटन के पास में एक ओम्स मोड और डायोड मोड, ये दोनों एक ही जगह पे इसने सेट कर रखे हैं, ठीक है।
तो ये आपका एक मल्टीमीटर होता है। और मल्टीमीटर देखो स्टार्टिंग होती है, तो मल्टीमीटर अच्छी क्वालिटी का रखो, ताकि क्या है, आपको सारी चीजें समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। अब हम आगे बात करते हैं, हम मल्टीमीटर के 5 मोड, ठीक है, 5 मोड के ऊपर हम मोबाइल के मदरबोर्ड को चेक करेंगे। सबसे पहला आपका देखिए बर्जर मोड होता है। मल्टीमीटर के अंदर नंबर 1 पे आएगा आपका बर्जर मोड, या जहां पे हम बीप वाली जो चीज होती है, बीप से हम चेक करते हैं ना कि हाँ इधर आवाज आ रही है, ये शॉर्ट है वगैरह। तो हम बर्जर मोड पे मोबाइल के अंदर जो लाइनें होती है वो चेक करेंगे, न कि हम शॉर्टिंग चेक करेंगे, ठीक है ना। तो लिख लीजिए कि सबसे पहला मोड है वो आपका बर्जर मोड या फिर कंटिन्यूटी मोड। इस पे हम केवल मोबाइल के अंदर लाइनों को ट्रेस करेंगे, कहीं लाइन तो ब्रेक नहीं है। इस मोड पे हम शॉर्टिंग को नहीं चेक करेंगे। नंबर 1 आपका बर्जर मोड रहेगा, ठीक है। उसके बाद में हम डायोड मोड, डायोड मोड पे वोल्टेज चेक नहीं होंगे, इस पे हम फुल शॉर्टिंग को चेक करेंगे डायोड मोड पे। और अगर आपका 0.012, यानी अगर आपके मल्टीमीटर में रीडिंग है ना डायोड मोड पे 0.12 से नीचे आती है, तो हम उस कंपोनेंट को या फिर उस लाइन को हम शॉर्ट मानेंगे। 0.00 से 0.12 तक अगर आता है तो हम उसको शॉर्ट मानेंगे, क्योंकि अगर रीडिंग आपके 0.012 तक आ गई तो उस लाइन में से वोल्टेज पास नहीं हो सकते हैं। तो थोड़ा ध्यान रखोगे कि अगर डायोड मोड पे आपकी वैल्यू 0.012 तक आती है, तो उस लाइन को हम शॉर्ट मानेंगे डायोड मोड में, सॉरी 0.12 तक, ठीक है ना, मैंने वापस जीरो और बोल दिया था। इसको हम शॉर्ट मानेंगे, और अगर इतना मान आता है तो उस लाइन में वोल्टेज का प्रवाह बिल्कुल नहीं हो सकता, 0%, तभी तो हम उसको शॉर्ट मानेंगे। तो नंबर 2 पे आपको क्या करना है, डायोड मोड पे क्या चेक करेंगे वो चीज लिखनी है। अब आपने मल्टीमीटर की रेड प्रोब को ग्राउंड किया, ठीक है ना। आगे लिख लीजिए, इस मल्टीमीटर के अंदर आपको पता है 2 प्रोब लगी रहती है, एक तो ब्लैक कलर की और एक आपके रेड कलर की। इस मल्टीमीटर के अंदर नीचे यहाँ पे जहाँ पे आपको ना 620 CAT थर्ड वगैरह कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है ना, वहां पे आपके नीचे वायर लगती है, और कुछ मल्टीमीटर के अपर साइड वायर लगता है। तो रेड वायर को आपको ग्राउंड करना है, और ब्लैक प्रोब से जब आप किसी भी कंपोनेंट को चेक करोगे, ठीक है, या उस लाइन को चेक करोगे, हम लाइन की बात कर रहे हैं सबसे पहले, तो अगर उसका मान 1000 से नीचे आ रहा है, कितना, 1000 से नीचे आ रहा है, तो हम उसको शॉर्टिंग की श्रेणी के अंदर ले लेंगे। इस पोजीशन में कोई भी कंपोनेंट हिट नहीं होता, ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो आपको 2 तरीके से उसकी टेस्टिंग करनी पड़ेगी डायोड मोड पे। 1000 से डाउन आ गया, रेड प्रोब को आपको ग्राउंड रखना है, और ब्लैक से आपको चेक करना है। 1000 से अगर रीडिंग नीचे आ रही है तो आपको उसके अंदर हम हाफ शॉर्टिंग की श्रेणी के अंदर, उसको जितना नीचे आएगा उतना हाफ शॉर्टिंग के अंदर मानेंगे। कहने का मतलब है उसमें प्रॉब्लम है बोर्ड के अंदर। उस पोजीशन में आपका सेट ऑन रहेगा, ऐसी बात नहीं है कि उसमें कोई दिक्कत आती है, लेकिन वो थोड़ा बैटरी कंज्यूम कर सकता है ज्यादा उसको। लेकिन इस पोजीशन को हम, मान लो कई बार क्या है कि ये रीडिंग तो आ गई, तो DC से हम कंफर्म भी करेंगे, लेकिन आपका एक मोड हो गया ब्रजर मोड, एक हो गया आपका डायोड मोड, ठीक है। अब उसके बाद में हम वोल्टेज मोड, नंबर 3 पे आएगा आपका वोल्टेज मोड। तो आपको पता है
कि जो आपका मोबाइल है वो डीसी पे प्रॉपर काम करता है, तो इसके अंदर डीसी मोड पे हम सेट करेंगे मीटर को और वोल्टेज वाली लाइन को चेक करेंगे। देखिए क्या होता है कि जब आपकी मोबाइल के अंदर दो टेस्टिंग होती है, एक होती है कूल, एक होती है हॉट। ठीक है, ध्यान देंगे जरा यहाँ पे। जो आपकी कूल टेस्टिंग होती है उस समय आपके मदरबोर्ड पे किसी भी तरीके की वोल्टेज की सप्लाई नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरीके का वोल्टेज नहीं होना चाहिए। नहीं कहने मतलब है, न तो चार्जर कनेक्टेड होना चाहिए, नहीं उसके अंदर बैटरी कनेक्टेड रहनी है। क्योंकि मोबाइल को वोल्टेज केवल दो ही तरीके से मिलते हैं अपने फोन के अंदर, या तो चार्जर के थ्रू या फिर आपकी बैटरी। तो हॉट टेस्टिंग में और कूल टेस्टिंग में फर्क क्या है? फर्क यही है कि जो कूल टेस्टिंग होती है उसमें हम मदरबोर्ड के जीआर चेक करते हैं और उस समय कोई भी वोल्टेज उस मदरबोर्ड के अंदर फ्लो नहीं होना चाहिए। वोल्टेज मोड के अंदर हम हॉट टेस्टिंग करते हैं। हॉट टेस्टिंग के अंदर मल्टीमीटर को हम वोल्टेज के डीसी मोड पे सेट करेंगे। ये आपको दिख रहा होगा V, और दो जो आपकी डैश डैश लाइनें बनी हुई, इस मोड पे हम मल्टीमीटर को सेट करेंगे और इस मोड पे यानी डीसी मोड पे हम वोल्टेज को चेक करेंगे। ठीक है, अब एक चीज मैं आपको और बता दूं, जैसे मान लीजिए हॉट टेस्टिंग होती है ना, हॉट टेस्टिंग, उस समय आपको क्या करना है, चार्जर आपके मदरबोर्ड से कनेक्ट करना है, चार्जर। ठीक है, चार्जर आप कनेक्ट करोगे तो उसकी जो सारी लाइनें है ना वो एक्टिवेट हो जाती है। वीआरईजी और एलडीओ सेक्शन वगैरह, जो भी आपका फोन तो डेड है, डेड जब आपका फोन है तो आप उसको ऑन तो कर नहीं सकते। तो इसके अंदर या तो आप चार्जर लगा दो या फिर आप ऑन ऑफ बटन को शॉर्ट कर दो। कई बार क्या होता है कि आपके फोन के अंदर चार्जिंग सॉकेट खराब होता है, चार्जिंग सॉकेट खराब है तो फिर आप उसको ऑन ऑफ बटन है उसको शॉर्ट कर दो, तो भी सारी जो सप्लाई यानी जो उस बोर्ड को ऐसा फीलिंग होगा कि हाँ भाई मैं ऑन हो रहा हूँ। ठीक है ना, ऑन वाली फीलिंग है जो आपका कीपैड एन है पीएमआई के अंदर, वो ऑन होना चाहिए। वो आगे आप धीरे धीरे समझ जाओगे। तो आपके फोन के अंदर हॉट टेस्टिंग में चार्जर लगा होना चाहिए, या फिर चार्जर अगर नहीं है तो आप ऑन ऑफ स्विच को शॉर्ट कर दो। तो ये तीसरा हो गया वोल्टेज मोड। वोल्टेज मोड पे हम मदरबोर्ड में जो वोल्टेज की लाइन है उनको चेक करेंगे। उसके बाद में एक आपका फेराड मोड होता है। फेराड मोड क्या काम करता है? फेराड मोड को हम कैपेसिटर को चेक करते हैं, कैपेसिटर की जो कितनी उसकी वैल्यू है। ठीक है ना, कैप होता है ना, कैप, उसको हम फेराड मोड पे चेक करते हैं। और ये लाइट वाले सेक्शन के अंदर बहुत काम आने वाला है। और इसको कैसे चेक करते हैं वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। आप क्या करो, अगर आपको उसकी वैल्यू चेक करनी है ना कि भाई ये कितना इसका मान होता है केप का, तो आप उस केप को बाहर निकालो। बाहर निकालने के बाद में चिमटी से दोनों साइड से उसको शॉर्ट कर दो। चिमटी से दोनों साइड से शॉर्ट कर दोगे तो वो पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा। क्योंकि केप होता है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर रखता है, यानी ये चार्ज रहता है। और जैसे हम उसको शॉर्ट करेंगे दोनों सिरों को तो वो डिस्चार्ज हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, मल्टीमीटर का कंटिन्यूटी मोड में वापस दोनों प्रोब को उस केप के दोनों साइड उसको कनेक्ट रखनी है, तो थोड़ी देर के अंदर वो खुद चार्ज हो जाएगा। ठीक है, अब उसको आप हटा दो इस मोड से, और अब आपको मल्टीमीटर को फेराड मोड पे सेट करना है और दोनों प्लस माइनस को उसको लगानी है। तो फर्स्ट टाइम जो रीडिंग आएगी, अगर मान लो 110 आ गई, 120, जो फर्स्ट टाइम वो उस केप की ओरिजिनल वैल्यू होगी फेराड मोड की।
तो हम फेराड मोड पे क्या चेक करेंगे, हम केप की वैल्यू को चेक करेंगे, जो हम आगे सीखेंगे। जैसे जैसे सेक्शन आएंगे वैसे वैसे हम इन चीजों को क्लियर करेंगे। कहने का मतलब ये है कि मीटर हमें चलाना आना चाहिए, या हमें पता होना चाहिए कि कौन से मोड पे क्या चीज चेक करनी है। और उसके बाद में आपको पता ही है ओम्स मोड। ओम्स मोड के अंदर हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेक करते हैं। और रेजिस्टेंस का काम ही क्या होता है, करंट को कम करना होता है। जिस लाइन में लगी रहती है उस लाइन में ये करंट को कम करती है। और अगर आपकी रेजिस्टेंस 0 पॉइंट या फिर 0 से लेके 999 ओम्स तक है, तो आप उस रेजिस्टेंस को शॉर्ट कर सकते हैं 99%। लेकिन कुछ जगह पे आपको सेम रेजिस्टेंस लगानी पड़ती है। वो कौन सी जगह होगी और क्यों वहां पे उसको लगाना पड़ेगा, तो जैसे जैसे आगे हम जरूरत पड़ेगी रेजिस्टेंस की, वहां पे सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो अब मैं आपको बता देता हूं, नोट कर लीजिए, क्योंकि ये आपको है ना रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी भैया। इसीलिए बोल रहा हूं कि सारे के सारे वो पेन कॉपी लेके बैठेंगे। अभी तो क्लास स्टार्ट हुई है, बेसिक आपको चीजें बता रहा हूँ, और मैं बेसिक भी इसीलिए बता रहा हूँ कि कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो एक नंबर पे मीटर के अंदर हम 5 मोड हमने पढ़ा है। एक आपका बर्जर मोड होगा, ठीक है ना, बर्जर, या फिर आपको कंटिन्यूटी मोड। वापिस बता देता हूँ, तो लिख लो आप। नंबर 1 बर्जर मोड। बर्जर मोड पे हम केवल लाइनों को चेक करेंगे, सॉर्टिंग को चेक नहीं करेंगे। नंबर 2 डायोड मोड। डायोड मोड पे हम फुल सॉर्टिंग को चेक करेंगे। और जो मैंने आपको लिखाई है वो 0.12, 0.12 से अगर नीचे रीडिंग आती है आपकी डायोड मोड पे, तो हम इसको फुल शॉर्ट मानेंगे। ठीक है, फुल शॉर्ट। और इस पोजीशन के अंदर, उस लाइन के अंदर वोल्टेज बिल्कुल भी फ्लो नहीं हो पाएंगे। ध्यान रखना, डायोड मोड पे 0.12 तक अगर रीडिंग आती है तो वो फुल शॉर्ट रहेगा, और हम उसको, उस पोजीशन के अंदर वोल्टेज का फ्लो नहीं हो सकता। उसके बाद में आपका वोल्टेज मोड होता है। लाइट सेक्शन, हर जगह वोल्टेज मोड आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। वोल्टेज मोड, वोल्टेज मोड जब हम चेक करेंगे तो इसके अंदर आपका चार्जर लगा होना चाहिए, ठीक है। और हॉट टेस्टिंग में ये बहुत काम आएगा। उस पोजीशन के अंदर या तो आप ऑन ऑफ स्विच को शॉर्ट कर दो, बैटरी कनेक्ट कर दो, या फिर आप चार्जर लगा दो। ऑन ऑफ को शॉर्ट करने की, बैटरी को लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये तीसरा होगा आपका वोल्टेज मोड। उसके बाद में चौथा आपका होगा फेराड मोड। फेराड मोड की सहायता से हम जो आपके मोबाइल के अंदर कंपोनेंट होते हैं ना, केप वगैरह, उसको चेक करेंगे। और लास्ट के अंदर आपका पांचवा मोड होगा ओम्स मोड। इस मोड के अंदर हम आर को चेक करेंगे, रेजिस्टेंस को, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपका एक मदरबोर्ड है वो ले लेता हूं, फिर उसकी सहायता से कौन से कंपोनेंट अपने मदरबोर्ड पे लगे रहते हैं, वो सारे कंपोनेंट कैसे उनको हम पहचाने, क्या उनका काम है, सारी चीजें 1 बाय 1 आप देखोगे, सीखोगे। तो सबसे पहले देखिए आपका सबसे ज्यादा, हाँ ठीक है, उससे पहले देखो एक चीज और बता देता हूँ आपको, वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लिख लिया तो इसको मैं क्लियर कर रहा हूं। अपने मोबाइल के अंदर है क्या,
लाइनें ही लाइनें हैं, ठीक है ना, लाइनें बिछी हुई है वायर की। मोबाइल के अंदर कुछ नहीं है, बस यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखोगे, लाइनें बिछी हुई है इस तरीके से, लाइनें ही लाइनें, लाइनें ही लाइनें, ठीक है ना, ये सब लाइनें हैं और इनका अलग अलग काम है। इन लाइनों से कुछ कंपोनेंट जुड़े रहते हैं, यानी दो ही चीज, एक तो आपकी लाइन है और लाइनों से जुड़े हुए हैं कंपोनेंट, और कुछ भी नहीं है। वो कंपोनेंट अलग अलग काम करते हैं। जैसे मान लो पानी है, पानी के अंदर, पानी सब जगह है, अगर कहीं पे, मान लो देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये आपका एक डब्बा है, डब्बे के अंदर इस तरीके से केबिन बने हुए हैं, ठीक है, और इन सब में वाटर है, पानी, सब डब्बों में पानी है। अब इसके अंदर अगर आपने शुगर डाल दिया तो ये मीठा हो जाएगा, इसके अंदर अगर आपने साल्ट डाल दिया तो ये नमकीन हो जाएगा, इसके अंदर अगर आपने नींबू डाल दिया तो ये खट्टा हो जाएगा, ठीक है ना। उसी तरीके से हमारे मोबाइल के अंदर बहुत सारी लाइनें बिछी हुई है, और वो लाइनें अलग अलग कंपोनेंटों से जुड़ी हुई है। अगर कोई कंपोनेंट वोल्टेज को कम करने वाला लगा हुआ है तो वो इधर से मान लो ज्यादा आएगा, इधर उसको कम कर देगा। कोई कंपोनेंट है वो आपका करंट को कम करता है तो इधर करंट आ रहा है ज्यादा, इधर कम कर देगा। कोई कंपोनेंट करंट को बढ़ाने वाला है तो अगर इधर कम आ रहा है इसको बढ़ा देगा। कुछ है क्या मोबाइल के अंदर? कुछ भी नहीं है, बस आपको केवल इसको समझना है। इसको समझ लिया सिस्टमेटिक, तो फिर आपकी रिपेयरिंग बहुत इजी होने वाली है। तो इसके अंदर बहुत सारी लाइनें होती है, और लाइनें हैं, उन लाइनों पे कंपोनेंट लगे रहते हैं। तो मोबाइल के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं और कौन से कंपोनेंट का क्या काम है, उसकी शुरुआत हम करते हैं। नंबर वन, आपके मोबाइल पे सबसे ज्यादा आपको कैपेसिटर देखने को मिलेंगे, कैपेसिटर, ठीक है, सबसे ज्यादा। इसको हम सी से लिखते हैं, केप को हम सी से लिखते हैं, और इसका जो मान होता है, जैसे पानी को लीटर में, और लोहे को किलो के अंदर, चीनी को किलो के अंदर, उसी तरीके से केप को हम फेराड के अंदर, इसका जो मात्रक होता है, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है इसकी फेराड। इसको अगर कहीं सी लिखा हुआ है तो वो केप है, उसको हम फेराड में, मात्रक होता है इसका, और इसका वर्ग क्या है। अब देखो इसको केप का वर्ग है, मैं बहुत शानदार तरीके से आपको बताने वाला हूं। एक आईसी यहां पे है, ठीक है ना, एक आईसी है, और ये आपके दूसरी आईसी है। इस ये आईसी इस तरीके से करंट, करंट है ना, करंट इस आईसी से इस आईसी में जा रहा है। इसको जरा ध्यान से देखेंगे, करंट, और यहाँ पे एक केप लगा हुआ, ठीक है। कैपेसिटर होता है ना, उसका लगभग लगभग एक सिरा ग्राउंड रहता है और एक सिरा आपका सप्लाई में। अभी इसको, ये आपका सीरीज और पैरेलल दो कंडीशन होती है, वो भी आपको बताऊंगा। अभी सब कुछ आपके समझ में आने वाला है। तो सबसे पहले केप का काम क्या है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे केप लगा हुआ है। केप का काम होता है लाइन के अंदर करंट को बराबर बनाए रखना। और करंट होता है क्या है? करंट एक्चुअल के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन यहां से ऐसे 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 करते आगे बढ़ते हैं ना, तो इसी का नाम करंट है। जैसे मान लो यहां से 100 इलेक्ट्रॉन थे, ये 100 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंचते पहुंचते 100 ही रहने चाहिए, ठीक है। अब अगर मान लो ये यहां से स्टार्ट तो हो गए, लेकिन यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे, वो कम हो गए, तो यहाँ पे जब पहुंचेंगे तो 98 पहुंचेंगे इस केप के पास। इस केप के अंदर ये क्या करता है? इन इलेक्ट्रॉन का स्टोर करता है। ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, मान लो यार 100 100 यहाँ से 100 स्टार्ट हो गए ना,
तो ये पहले अपने पास रखता है एडवांस के अंदर, और अगर पीछे से किसी भी वजह से शॉर्ट सर्किट होने की वजह से या कुछ भी होने से इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो ये अपने वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे देगा, लेकिन इसके पास 100 ही पहुंचेंगे। तो क्या है, उस लाइन के अंदर करंट बराबर रहेगा। तो ये क्या करता है, जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उन इलेक्ट्रॉन्स को बराबर लाइन के अंदर बनाए रखता है। अगर मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का उत्पादन इस आईसी ने ज्यादा कर दिया, तब यह क्या करता है, ये जो इलेक्ट्रॉन ज्यादा आएंगे इस तरीके से आके और मदरबोर्ड के ग्राउंड के अंदर चले जाएंगे। तो इस लाइन के अंदर इलेक्ट्रॉन का जितना चाहिए उतने इलेक्ट्रॉन को ये बरकरार रखता है। तो केप का काम क्या है कि लाइन के अंदर एम्पियर को या फिर करंट को स्टेबल रखता है, मेन काम ये। दूसरा क्या है, हमारा मोबाइल आपको पता है डीसी पे चलता है, डीसी वोल्टेज चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है, अगर कोई आईसी, चार्जिंग आईसी, पावर आईसी वगैरह जो भी है, अगर वो एसी वोल्टेज भी निकाल देती है, ठीक है ना, उन एसी वोल्टेज को भी ये क्या करता है, एसी जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, उसको भी ये ग्राउंड कर देता है। तो इसके पास प्योर डीसी वोल्टेज आते हैं। तो ये क्या करता है, डीसी को तो पास होने देता है, यानी डीसी जो वोल्टेज होते हैं ना, उसको तो पास करता है, और एसी को ग्राउंड करता है। एसी को ग्राउंड का मतलब हो गया, उसको आगे जाने नहीं देता, फिल्टर कर देता है, ठीक है, फिल्ट्रेशन का भी काम करता है। तो आपका केप का ये काम। अब देखिए, आपके मदरबोर्ड पे दो तरीके के केप लगे होंगे। उन दोनों को समझने से पहले आपको एक चीज समझनी है कि सीरीज लाइन और पैरेलल लाइन क्या होती है। तो इसको मैं क्लियर कर देता हूं, उसके बाद में आपको सीरीज और पैरेलल को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, कोई भी जो कंपोनेंट होता है ना, जितना भी, उसके दो सिरे होते हैं। चाहे आप रजिस्टर ले लो, कैपेसिटर ले लो, क्वाइल ले लो, ठीक है, ये भी आपको अभी पढ़ेंगे हम। इनके एक सिरा ये हो गया, एक सिरा ये हो गया, इनके दो सिरे होते हैं, ठीक है ना। और वैसे इनका ऐसा नहीं है कि ये वाला प्लस है ये वाला माइनस है, तो नॉन पोलोराइड कंपोनेंट इस पे लगे रहते हैं, ठीक है ना। अब आप एक चीज को समझ लीजिए कि हमेशा इस दुनिया के अंदर कोई भी लाइन है वो दो तरीके से कनेक्ट रहती है। एक लाइन आपकी प्लस वाली होगी, एक लाइन ग्राउंड वाली होगी। तो हमारे मदरबोर्ड के अंदर भी इसी तरीके से होती है। एक लाइन ये हो गई, एक लाइन हो गई, ये मान लो आप दो लाइन। अगर कोई भी कंपोनेंट, जैसे मान लो ये आर है, अगर इस लाइन से भी टच है, इस लाइन से भी टच है, यानी ये ऐसे लगा हुआ, देखो, एक कंपोनेंट दो लाइन के साथ जुड़ा हुआ है। ये तो आपकी हो गई सप्लाई वाली, और ये आपकी होगी ग्राउंड, ठीक है ना। इसको ऐसे समझ लीजिए, ये कंपोनेंट दो लाइन से जुड़ा हुआ है, यानी ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है, ग्राउंड के साथ जी। तो आपका ये होगा पैरेलल में। मैं आगे बहुत सी जगह पे बोलूंगा कि ये कंपोनेंट सीरीज में जुड़ा हुआ है, ये पैरेलल के अंदर। यानी अगर वो दो लाइन से जुड़ा हुआ है या ग्राउंड से जुड़ा हुआ है, तब तो वो आपका पैरेलल। और मान लो ये एक लाइन ये और एक लाइन ये, अगर ये कंपोनेंट पहला सिरा भी यहाँ पे कनेक्ट है, दूसरा सिरा भी यहाँ पे कनेक्ट है, यानी ये ऐसे है लाइन में, एक ही लाइन में, तो ये आपका सीरीज में होगा, सीरीज, लगातार। तो सीरीज और पैरेलल, ये दो लाइनें आपके चलने वाली है मोबाइल रिपेयरिंग के अंदर। जिन भाई को सीरीज और पैरेलल का पता नहीं है वो समझ ले, एक बार वापस बता देता हूं। अगर कोई भी कंपोनेंट जो हमारे मदरबोर्ड पे लगा हुआ है, सरल भाषा में बताऊं तो, अगर उसका एक सिरा तो सप्लाई के अंदर या फिर एक सिरा उसका ग्राउंड है, अगर कोई भी कंपोनेंट का एक सिरा ग्राउंड है, तो आप मान लो पैरेलल में है, और दोनों सिरों पे वैल्यू आ रही है, तो वो आपका सीरीज में है, ठीक है। तो आपका जो कैपेसिटर होता है वो पैरेलल के अंदर होता है मोस्टली 99%। लेकिन कुछ केप होते हैं, जैसे आपके नेटवर्क सेक्शन के अंदर
बेस बैंड सेक्शन के अंदर ये सीरीज के अंदर लगे होंगे, यानी कैपेसिटर भी सीरीज के अंदर। अगर कैप सीरीज के अंदर लगा रहता है तो उस कैप के अंदर वोल्टेज का परवाह नहीं, यानी वोल्टेज उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं होते हैं, और वो केवल जो आपके सिग्नल होते हैं ना, सिग्नल, उस लाइन में से केवल सिग्नल ही आगे जाते हैं। तो आपको पता है नेटवर्क के अंदर तो सिग्नल की भरमार होती है, अगर उसमें वोल्टेज आएंगे तो फिर आपके सिग्नल क्लियर नहीं आएंगे, उसमें नॉइस वगैरह आएगी और वो प्रॉपर काम नहीं करेगा। तो अभी तक मैंने आपको कैप के बारे में बताया। कैप को हम सी से लिखते हैं, फेराड इसका मात्रक होता है, और इसका काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को बराबर मेंटेन रखना, उस लाइन में करंट को बराबर मेंटेन रखना, और डीसी को पास करता है, एसी को ग्राउंड करता है। उसके बाद में कैप दो तरीके के होते हैं। एक कैप होता है जो आपका पैरेलल के अंदर लगा रहता है, पैरेलल का काम वही है जो अभी मैंने बताया। दूसरा आपका सीरीज में होता है। सीरीज वाले कंपोनेंट आपके मोस्टली नेटवर्क सेक्शन के अंदर, बेस बैंड वाले सेक्शन के अंदर लगे रहते हैं। तो जैसे जैसे आपकी क्लास आगे बढ़ेगी आपको सारी चीजें देखने को मिलेगी, तो नोट करते रहिए साथ के अंदर। अब हम अगले कंपोनेंट पे चलते हैं। इसको मैं क्लियर कर देता हूं। अब देखिए, आपका ये जो केप था, इसकी आपको चेक करना है कि इसकी वैल्यू कितनी है, वैल्यू, ठीक है। अगर आपको इसकी वैल्यू चेक करनी है तो आप क्या करो, जैसे मान लो ये आपका मदरबोर्ड है, ठीक है, ये यहाँ पे लगा हुआ, इसको बाहर निकालो, आउट करो मदरबोर्ड से, मदरबोर्ड से बाहर निकालो, ठीक है। फिर एक चिमटी लो, इस एक सिरा यहाँ पे, एक सिरा यहाँ पे, दोनों इसको टच करके रखो। जब आप इसको टच करके रखोगे तो सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो गायब हो जाएंगे, और ये आपका डिस्चार्ज हो जाएगा, कंडेंसर या केप जो भी है, डिस्चार्ज, डिस्चार्ज हो गया। अब आप, आपका जो मल्टीमीटर है, ठीक है, ये मल्टीमीटर आपका, इसको क्या करना, बजर मोड पे, बजर मोड आप समझ गए, उस पे सेट करना है। एक पिन, ये दो हो गए ना आपके, एक वायर को यहाँ पे टच करके रखो, एक वायर को यहाँ पे टच करके रखो, 10-15 सेकंड लास्ट। तो क्या होगा, कंटिन्यूटी मोड पे ये वापस आपका चार्ज होगा, चार्ज हो जाएगा ये केप। और जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ आप प्रैक्टिकल करके देखना अपनी शॉप पे, आपको खुद पता चल जाएगा। तो यहां से ये चार्ज हो गया। अब आप क्या करोगे, अब आप मल्टीमीटर है ना उसको सेट करोगे फेराड मोड पे, ठीक है। और उस मल्टीमीटर की दोनों प्रोब को यहाँ पे रखोगे, एक यहाँ पे, यहाँ पे। अगर 220 वैल्यू आ गई तो वो आपका नैनो फेराड है, पिको फेराड है, जो भी,